दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम, प्यार में तेरे सनम। हुजूर क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाए, कहा बिन बिना कहे भी रहा नहीं जाए। लेकिन कहने लायक कुछ नहीं रहा तो क्या कहा मंत्री जाए? हमारे जिला के हैं, कैबिनेट में साथी भी रहे हैं, लेकिन बरसात होती रहती है, सितारे निकल जाते हैं, कुर्सी बदलते ही कुछ लोग बदल जाते हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि कुर्सी बदलते हुजूर आप ना बदलिए, इतनी नजर इनायत जरूर रखिए कि कुर्सी बदलते आप ना बदलिए। और राजद के साथियों का हाल क्या है हुजूर, मैं बताना चाहता हूं। पिछले बार के भाषण में चेतन आनंद जी ने सरकार का खूब बखिया उधेरा था। राजवंशी महतो जी, माननीय सदस्य संतोष कुमार मिश्र जी, अरुण सिंह जी, भाई सुरेंद्र राम जी जो अब मंत्री हो गए, अभी नदारत है, नहीं है हाउस में, अबीदुर रहमान जी, अजय कुमार जी, सूर्यकांत पासवान जी, सुदय यादव जी और बड़े भाई ललित यादव जी ने भी खूब 2 करोड़ रुपए की अवैध 2 करोड़ रुपए की अवैध जल संसाधन पर आ रहा हूं ना हुजूर, आपका समय भी जल संसाधन पर ही बोल रहा हूं हुजूर। ये अपने भाषण में जल संसाधन विभाग की बखिया उधेरी थी। संजोग से या दल बदल के कारण हम उन विषयों में नहीं जाना चाहते हैं, किसने क्या कहा, किसने पलटू कुमार कहा, किसने गिरगिट कहा, किसने साला और जीजा का रिश्ता तय किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने पिछले बार अपने वक्तव्य को रखा था इस विधानसभा में, आज वो उधर बैठे हैं और उनकी हालत है कि दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम, प्यार में तेरे सनम। उनकी हालत यही है, वो कुछ बोलने लायक भी नहीं है। और अगर आप कहेंगे तो मैं 1-2 चीज कोट करके आगे बढ़ना चाहता हूं। हुजूर आपका संरक्षण चाहता हूं। पिछली बार चेतन आनंद जी ने कहा था कि बिहार में जल संसाधन की कोई कमी नहीं है, अगर हम लोग जिस दिन चाह लें पूरे भारत के सूखे प्रदेश को अपनी पानी पहुंचा सकते हैं, उधर की प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन की कमी है। माननीय मंत्री जी, आप में डेडिकेशन की कमी तो नहीं है, लेकिन चेतन आनंद जी ने कहा था और संजोग से अब आपके साथ हैं, तो जरा उनके डेडिकेशन का आप ख्याल रखिएगा। हम इसी विनती के लिए आज खड़े हैं। और आज ही बिजली का करंट कल 24% बढ़ाकर झटका लगा। चेतन आनंद जी ने पहले चिंता किया था, जब बिजली का 24% बढ़ोतरी पिछले साल नहीं हुई थी, एनडीए की सरकार थी और बिजली में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, तब उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि आज शायद पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर महंगी बिजली कहीं मिलती है तो उसमें से बिहार एक जगह है, और 24% का और लोड मिल गया बिहार को। तो इसलिए और उन्होंने एक चिंता व्यक्त किया था कि उन्होंने कहा था कि हम लोग जो एड एजेंसी बनाए हैं, माने बिहार की एड एजेंसी, वो काम नहीं केवल प्रचार करता है। ये चेतन आनंद जी ने कहा था, चाहे वो नल जल योजना हो, नल जल योजना सरकार के तरफ से बनाई गई, नल जल योजना किसी से छिपाई हुई बात नहीं है, उसमें कितना धांधली हुआ। चेतन आनंद जी ने कहा कि हर बार बाढ़ आती है, हर बार पैसे मिलते हैं, हर बार जो पैसे हैं वो बंदर बांट हो जाते हैं और हर जगह कुछ नहीं पहुंचता है। हमारी ये अपील है कि अगर हमारी सरकार होती तो इतना बोलने का अवसर नहीं आता। तो अलट के पलट के जो मैंडेट है उसको धोखा देके चेतन आनंद जी की सरकार गलती से बन गई है। अब प्रयास करे कि इस प्रकार के बोलने ना पड़े। सदन में सुरेंद्र यादव जी मंत्री, सुरेंद्र राम जी मंत्री हो गए, आज नहीं है संजोग से। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी कि राज्य में बाढ़ एवं जल जमाव की विभीषिका झेलने से बचा जा सकता था। आज स्थिति परिस्थितियां ऐसी है कि सरकार के द्वारा कोई सही नीति नहीं होने के कारण बिहार के किसानों को बाढ़ और जल जमाव जैसी विभीषिका को झेलना पड़ता है।
ना तो नदियों की जोड़ने की नीति है, ना ही नदियां तलहटी सफाई करने की नीति है, ना कोई ऐसा मास्टर प्लान सरकार के पास है। सरकार सिर्फ ढकोसला परोस रही है। ये उन्होंने कहा जो आज उसी सरकार के मंत्री हैं। जरा माननीय मंत्री जी उनको बुला के जरा उनके भावना का ध्यान रखिएगा। सरकार में मंत्री हो गए हैं लेकिन उनके भावना का ध्यान रखिएगा। ललित यादव जी सरकार में मंत्री हैं। मानवर बड़े भाई ललित यादव जी ने भी 2 करोड़ अवैध निकासी का चिंता व्यक्त किया था। इसमें वो भी बात सदन के पटल पर आया हुआ है, उसकी भी जरा आप चिंता कर लेंगे। वैसे तो आज तो होना चाहिए था गृह पर चर्चा, लेकिन गृह 28 साल की परंपरा को तोड़ करके आज जल संसाधन को आगे किया गया। उनको भरोसा है कि पिछले साल बाढ़ नहीं आई, कोई ज्यादा तहस नहस बिहार में हुआ नहीं, तो एक दिन ये मंत्री बचा ले जाएंगे, इसलिए गृह हटा करके इनको आगे बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन महोदय आज की बात है, समस्तीपुर जिला के लोग बैठे हुए हैं, जरा बताइए, और अजय बाबू बैठे हुए हैं, पिछली बार वो भी बड़ा वकालत कर रहे थे। आप तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं, आप तो कम से कम सही बात बताया करिए। आप भी सरकार में शामिल होकर के बिरहन लल्ला बने हुए हैं, आप चुप हो गए हैं। आज ही समस्तीपुर में ग्रामीण बैंक में डकैती हो गई हुजूर, और 4 डकैती हुई है, 3 डकैती तो केवल इस महीने हुआ है, और एक ही बैंक ग्रामीण बैंक को टारगेट किया जा रहा है। सरकार कहां सोई हुई है? सरकार को जवाब देना चाहिए। और हुजूर आपको बताते हुए आप जरा जान लीजिए कि 14 डकैती 6 महीने में 14 बैंक डकैती हुआ है, 2 करोड़ 56 लाख से अधिक रुपया लूट लिया गया है। और क्या अंतर हो गया सरकार में? 2005 में जब राजद की सरकार थी तो किसले का अपहरण होता था, आज तुषार का अपहरण होकर के हत्या हो गया। भट्टी साहब बैठे हुए हैं, हम लोग को बड़ा उम्मीद था कि जब ये डीजीपी हुए तो कुछ कड़ा मात दिखाएंगे, ये तो और फुसफुस आ गए महाराज। हम लोग जब एक पुलिस कप्तान थे तो इनका एक तूती था, अब बताइए तुषार का अपहरण ही हुआ और उसकी हत्या भी हो गई। हुजूर चॉकलेट वही है, खाली पन्नी बदल गया इस सरकार का। वो आरजेडी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार हो गई, और बिहार के लोग चूसने के लिए मजबूर है इसको। हुजूर 6 महीना में 14 बैंक डकैती, सरकार को जवाब देना पड़ेगा हुजूर। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रति लाख अपराध में बिहार अव्वल है आज के दिन में। देश में जमीन के झगड़ा फसाद में बिहार आज सुपर है। ऑटो बाइक चोरी में भट्टी साहब का थानेदार जल्दी एफआईआर नहीं लेता है, दौड़ा दौड़ा के आम आदमी को मार देता है। आप जान लीजिए इस बात को, आप भी किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं हुजूर। और तब हालत यह है कि ऑटो बाइक चोरी में बिहार आज पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और सामान्य चोरी में तीसरे नंबर पर है। इन सब चीजों को हुजूर थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। हम तो इतनी बात कहने के लिए आए हैं। और बिहार की हालत क्या है हुजूर कि बिहार में हाहाकार है और तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। बिहार में बाढ़ सुखाड़ से लोग परेशान है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। बिहार में शिक्षक परेशान है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। बिहार में रसोईया दीदी की हालत खराब है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियों की बौछार है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। बिहार में छात्र परेशान है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। बिहार में युवा बेरोजगार है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। बिहार की महिला बेरायल है, बिहार की महिला बेरायल है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। बिहार में गली गली में देसी शराब की भरमार है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। सरकार में खाली पड़े सीटों की भरमार है और युवा परेशान है। और बिहार में तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। युवा बेरोजगार है, श्रमिक बिहार छोड़ने को लाचार है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। पर्यटन और स्वास्थ्य का हाल बेहाल है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। शिक्षा का खत्म बाजार है,
तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। उद्योग का लड़खड़ाता हाल है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। चारों तरफ बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। हुजूर, चिंता तो करनी पड़ेगी सरकार को। और हम जल संसाधन पर दो चार बात कहना चाह रहे हैं। आपको 2:22 तक बोलना है। जी जी महोदय, हम अपने समय पर बात खत्म करेंगे। माननीय आपने मंत्री 2:07 से शुरू किया है। हुजूर, मुझे पूरा उम्मीद है आप हमारे समय के साथ नहीं, ईमानदारी हमको बड़ा करेंगे। लगता है कि आप महोदय बड़े बढ़िया सिंचाई पर आपने तैयारी महोदय, जल संसाधन मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम तो लगातार इनके संपर्क में रहे हैं। अभी दरभंगा में एम्स बनने जा रहा है। एम्स के कारण जो नई जगह इन्होंने ली है डीएमसीएच से बाहर हटा करके, उसका लाभ भी मिलेगा लोगों को, कारण कि वो आउटस्कर्ट पर आ गया है, 4 लेन से जुड़ जाएगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर सड़क बना करके देंगे, उसका 4 लेन से वो जुड़ जाएगा। लेकिन माननीय मंत्री जी, हम बहुत दिन से आपसे आग्रह कर रहे थे, ये पूरा डीपीआर बन के गया हुआ है, शोभन से मकिया। आप केवल ये सड़क बना देंगे, 72 करोड़ का डीपीआर है। आप तो हमको बराबर आश्वासन देते रहे हैं और आपने आश्वासन को पूरा नहीं किया। मैं 5 साल से इस काम में लगा हुआ था। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जब उस दिन मैंने कहा, तो आपको उन्होंने कहा इस काम को पूरा कर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप इसकी घोषणा जरूर करेंगे कि सीतामढ़ी जिला समेत 5 दरभंगा जिला के, मधुबनी जिला के 5 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें बाढ़ में भी ये लाइफलाइन का काम करेगा। और कम से कम ये सीधा सीतामढ़ी से एम्स आने वालों के लिए और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए ये लाइफलाइन का काम करेगा। आप इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करिए। आप सरकार के मंत्री हैं और आप किसी दल के मंत्री नहीं हैं। आप दल के से ऊपर हैं। आप दिल की बात समझिए। आप दलों के दलदल में मत फंसिए। और आपको ये काम करना पूरे मिथिला के हित में ये काम है। ये केवल दरभंगा का काम नहीं है। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और सीतामढ़ी के लोगों को सीधा रोड मिलेगा कम समय में एयरपोर्ट आने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस काम को जरूर करेंगे। और यहाँ लघु जल संसाधन के भी लोग बैठे होंगे। लगातार जरा देखिए आप अपने विभाग का खेल निराला कि आपके विभाग के आपने अपने अभियंता प्रमुख को कितना पावर दिया है। सारा पावर एसीएस और प्रधान सचिव ही लेकर के बैठेंगे तो नीचे वाले लोग क्या बैंड बजाएंगे बैठ करके विभाग में। 6,75,000 रुपया आपका विभाग का अभियंता प्रमुख मांगता है केवल नहर पैन उराही के लिए। आप जल जीवन हरियाली जैसी योजना लाए। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में 2 जगह आपका जल जीवन हरियाली से उराही हुआ है। एक जगह 80 लाख, एक जगह 1,15,00,000। दोनों जगह 20 लाख से अगर ज्यादा काम हो, आप जरा नोट करा दीजिए अपने अधिकारी को और जरा जांच करा दीजिए उसको कि सिंहवाड़ा प्रखंड का कचनारी पोखर है सनाहपुर का 20 लाख रुपया भी खर्च नहीं हुआ। 60-70 लाख रुपए का बंदर बाट हो गया वहां। और जाले प्रखंड का मस्सा पंचायत है, वहां का राजोखर पोखर 1.25 करोड़ रुपया जल जीवन हरियाली में आपने दिया। 20-25 लाख भी खर्चा नहीं हुआ। बाकी सब हर हर गंगे कहां गया, किसके पास गया, एक बार आप इसको जांच करा दीजिए। और विभाग की हालत देखिए महोदय, अभियंता प्रमुख का पत्र है 14 नहर पैन उराही के लिए अलग से विभाग बना पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। सभी विभाग का पैसा काट काट करके उस विभाग को दिया गया कि हम जल जीवन हरियाली में सुरक्षा करेंगे, पानी की चिंता करेंगे। और जरा 6,75,000 रुपया अभियंता प्रमुख केवल 24 नहर पैन की उराही के लिए सर्वेक्षण के लिए मांगा है। उनको पैसा नहीं मिला और उनका जवाब है कि राशि अभी तक अप्राप्त है। 16-17 से ये मामला लंबित पड़ा हुआ है। आप जानिए कि यही लाइफलाइन था। जब आपका विभाग नहीं था तो यही लाइफलाइन था। माननीय सदस्य साहब का समय समाप्त हुआ। एक मिनट हुजूर। सारण तटबंध का भी चौड़ीकरण और कालीकरण करने का आपने वादा किया था।
इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और सभी को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 21 नहर पैन का मैंने सूची दिया था और यही पहले ग्रामीण सिंचाई का उपयोग इसी से होता था और आप जान लीजिए उत्तर बिहार के साथ कितना नाइंसाफी हुआ है। दक्षिण बिहार में तो नहर है, पैन है, सब कुछ दे दिए, उत्तर बिहार को क्या मिला? आप तो जिस जिला से आते हैं, जरा दरभंगा और मधुबनी की हालत देखिए। आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन हुजूर एक और मिनट, सुदय यादव अपना हुजूर, पक्ष एक मिनट। रखे। आपका समय 10 मिनट। हुजूर केवल आप देख लीजिए हमारे, सुदय यादव माननीय सदस्य, केवल इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि उस सड़क का चौड़ीकरण करके सीतामढ़ी से एम्स और एयरपोर्ट को जोड़ दीजिएगा और उसकी घोषणा आज जरूर यहाँ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवेश जी